अस्पतालों में खड़े रहे, चाहे कलेक्टर महोदय रहे हो, चाहे एसपी महोदय या जिला पंचायत। मुझे थोड़ा सा ये देखते हुए ध्यान आ रहा है, पहली बार जब कोरोना हुआ तो ग्रामीण ने सोच लिया था और उनके पास आया भी नहीं, शहर तक ही सीमित रह गया था 85%। तो केवल शहर तक की चर्चा करें, कितने सख्ती से कितने केस उस समय थे और कितनी सख्ती से अपन ने किया और उस समय सबने फॉलो करते हुए किया तो हम जल्दी निजात पा पाए। अभी आज 250 से ज्यादा केस ऑफिशियल डिक्लेयर बाजार में घूम रहे हैं, जो होम क्वारंटाइन है। 3 दिनों में 10 का मल्टीप्लिकेशन का आंकड़ा हमने देखा हुआ है। ये मेरा नहीं है, आप सबने भी देखा हुआ, यहाँ बैठा हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस बात से वाकिफ ना हो। अगर ये जो भी बातें करी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत साफ शब्दों में कहा और मैंने भी साफ शब्दों में कहा कि भाई कोरोना की थोड़ी सख्ती की, हाथ जोड़कर बाद में माफी मांग लेंगे, उसका दिल थोड़ा दुखा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जितने लोग चले गए उसको कहां से वापस ला पाएंगे। यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एक भी व्यक्ति कोई ऐसा हो जो कहते कि उसका कोई परिचित नहीं गया हो, तो मैं जो वो बात बोले आंख बीच के सहमति दे दूंगा। ये सोचना कि कपड़ा व्यापारी तकलीफ में है, बर्तन व्यापारी तकलीफ में है, सराफा व्यापारी तकलीफ में है, या फैक्ट्री वाला तकलीफ में है, या ये तकलीफ में है, तकलीफ पे सब है। तकलीफ किसी कोई एक दूसरे को नहीं देना चाहता है। हम आप ही के तो हर तरह की छूट तो भैया कोरोना का पालन तो हम आपकी भी चिंता कर रहे हैं। कितने व्यापारी गए आगे, कितने जवान लड़के गए हमारे, तो आपके परिवार से भी जा सकता है कोई यार। आपको थोड़ी पता है कोई आगे क्या देगा। आप खुद की चिंता नहीं करेंगे तो फिर हम ही चिंता करें, ऐसा कैसे? व्यापारी खुद की भी तो चिंता करे कि मैं उस कायदे का पालन करूं, मास्क भी लगाए रखूं, सैनिटाइज करके रखूं, मेरे यहाँ 5 लोगों से ज्यादा नहीं आना चाहिए, वो उस गाइडलाइन का वो पालन नहीं करे। क्यों नहीं करे? हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? सबके लिए, आम आदमी हम सब है, व्यापारी उसमें लक्ष्य थोड़ी है। तो गाइडलाइन का पालन बहुत सख्ती से होना चाहिए। अब छूट कितनी मिल रहा है? 25% की हमारे को छूट पर हम बाउंड्री पे आए हैं 5%। ऐसा भी नहीं कि हम 1% पे आ गए, आधा % पे आ गए, हम इस तरह से कर लें। मंसूर में आधा % पे आए फिर भी छूट नहीं दे रहे हैं। वहां तो मंसूर में एकदम डाउन हो गया है, पर वहां फिर भी छूट नहीं दे रहे हैं। हम दूसरी जगह बार बार बात करते हैं कि वहां छूट मिलेगी, वहां छूट मिलेगी, सब जगह तलाश कर ली, कहीं कोई छूट नहीं। और जहां छूटे वहां कोरोना कंट्रोल हो ही रहा है। तो या तो हम कोरोना कंट्रोल कर ले, तीसरी लेयर नहीं आने देना है, और तीसरी बार फिर लॉकडाउन नहीं होगा, ये चिंता करना है तो आपको अभी चिंता करना पड़ेगी। ये तो तीसरा है, फिर तैयारी है लॉकडाउन की। आप 15 दिन मजे कर लो, फिर क्या होगा? फिर से लॉकडाउन। हम रोज ये लॉकडाउन कब तक करेंगे? आखिर हमारी भी अपनी कैपेसिटी है काम करने की, मेहनत करने की। बाकी सब तो घरों में चले जाते हैं, काम कौन करता है? हमारा ये प्रशासन काम करता है। आखिर हम कितने दिन तक सबको डाउन कर लगाएं? इसलिए चिंता सबको करनी पड़ेगी। जो भी गाइडलाइन बनाए वो बहुत टाइट रहे, उसमें किसी तरह की छूट रियायत की बात नहीं करे, मेरा ऐसा मानना है। अब रहा सवाल, बाकी सबको तो छूट मिल रही, कार वाले भी खुले रहेंगे, किराना वाले भी खुले रहेंगे, बाकी सबको मिल रही है। रहे सिर्फ कपड़ा वाले, रहे सिर्फ अपने सोने चांदी वाले। तो या तो ये तय करेंगे शादी ब्याह का सामान नहीं बेचेंगे, ये तो शादियां ही करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा शादियां कौन करवा रहा है? कपड़े वाले और किराने वाले। अगर ये 2 चीज नहीं मिले तो आदमी शादी नहीं करे। कपड़े वाले, सोने चांदी वाले। बुरा मानने वाली बात नहीं, मतलब मैं रामदेव बढ़िया आदमी हूँ, मैं तो बाजार में बैठता हूँ, मुझे पता है कहाँ से कुछ होता है। तब तो लड़का हम खरीदेगा, शादी की तैयारी करेगा, रकम खरीदेगा। और सबसे ज्यादा छूट इतना सामान नहीं बेचा होता, इतने लोग बराती इकट्ठे नहीं करे होते, इतने शादी बड़ी बड़ी नहीं कराई होती किराने वालों, कपड़े वालों ने, सोने चांदी वालों ने, तो ये संकट नहीं होते। तो मेरा ऐसा मानना है कि या तो आप सब तय कर लो कि हम किसी भी शादी वाले को सामान नहीं देंगे।
ये कर सकते हो। ये भी अपनी एक गाइडलाइन तय करें, ये भी अपनी एक आचार संहिता सारे एसोसिएशन अपनी अपनी तय करेगी, हम इससे बाहर काम नहीं करेंगे और इससे बाहर अगर कोई व्यापारी काम करते पाया गया तो आप तुरंत सील कर देना। ये सब एसोसिएशन से लिखवाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि सारे अपनी गाइडलाइन तय कर ले, सारी अपनी मर्यादा तय कर ले कि हम इस दायरे में काम करेंगे और हमारे को ये छूट चाहिए। तो 25% में फिर आप 2 दिन के कपड़े वालों को खोल दो, 2 दिन सोने चांदी वालों को खोल दो, फिर अलग अलग दिन अलग अलग तय कर लो। टुकड़ों टुकड़ों में नहीं करे, जैसे मोहन जी बता दें कि आधे दिन ही है तो आधे दिन ही है, तो कौन चौकीदारी करेगा कि तेरा आधे दिन कौन सा, ये नहीं कर सकते। दिन तय करना पड़ेगा, भैया 2 दिन कपड़ा खुला रहेगा, 2 दिन रेडीमेड खुला रहेगा, 2 दिन सोने चांदी खुला रहेगा। तो हम उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, ये थोड़ा गंभीरता से, और पर इनकी आचार संहिता इनकी जरूर बनवानी, क्योंकि आप तय करो कि हम इस आचार संहिता में काम करेंगे। ये लोग तय करके बता दें कि हम ये यहाँ नहीं होने देंगे, हम भीड़ बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे, तो जो भी है उसका पालन हम करेंगे। हम नहीं चाहते कि धंधा किसी का खराब, पर वो भी तो पालन करे। हम इतनी चिंता कर रहे हैं, हम रोज बैठ के करें, रोज व्यवस्था करें, हमारे पूरे सारे स्टाफ पूरा नवाज में लगा और सारी व्यवस्था नष्ट हो जाए, तो ये लोग भी तो चिंता करें। सबका अपना अपना दायित्व है। आम नागरिक मैं हूँ, आप भी है, ये सब आम नागरिक भी है, आम नागरिक सभी है, तो सबको चिंता करना पड़ेगी। मेरा ऐसा निवेदन है, जो भी तय हो उसका पालन सब सुनिश्चित करेंगे। जितने एसोसिएशन है वो सब अपने अपने आचार संहिता तय कर ले कि हमारे को इस दायरे में काम करना है, तो फिर किसी को दिक्कत नहीं आएगी, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद। अध्यक्ष बहन अवंतिका जी, जिलाधीश महोदय, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई पवन जी, जिला कांग्रेस समिति के सभी सम्मानित सदस्यों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। 2.20 पे आप सब लोगों के मनोयोग से मेहनत करने पर नीमच की स्थिति निर्मित हुई है, और सबका जब सहयोग होता है तो हम कोरोना पे नियंत्रण प्राप्त कर पाए हैं। हमने देखा कि नीमच की जो स्थिति थी वो बड़ी भयावह थी, और उस भयावह स्थिति पर समय समय पर माननीय मंत्री जी के निर्देशन पर हम लोगों ने सबने बैठकें करी, उसमें कैसे सुधार हो सकता है इसका पूरा प्रयत्न किया। सुधार के बाद भी हम देखते हैं कई लोगों को, अपने लोगों को हमने खोया है। जब सुबह समाचार पत्र देखते थे, चेहरे देखते थे, तो मन को बड़ा दुख होता था। आज कहीं न कहीं हम सुधार पे हैं, मध्य प्रदेश भी सुधार पे है। माननीय मुख्यमंत्री जी की आज शासन की जो गाइडलाइन आई है, वो गाइडलाइन भी इसी आधार पर है कि 5% कहाँ है, 2.2 अगर कहीं है या 0% है, तो उस आधार पर जो गाइडलाइन में दिया है वो सारे व्यवस्थाएं प्रशासन के आधार पर यहाँ निर्मित की जाएगी। और हम ये नहीं सोचे कि अभी कोरोना चला गया है, कोरोना अभी गया नहीं है। हम सबने देखा, आप सब लोगों ने भी कहीं किसी को सिटी स्कैन कराने के लिए सहयोग किया होगा। माननीय धानुका जी बैठे हैं, लगातार सेवा भारती के बंधु बैठे हैं, हमारे कई लोगों ने लोगों को अनेक प्रकार से सेवाएं की, व्यापारी संगठनों ने सेवा की, भूखे को भोजन कराना, और उनको उनके परिवार, जिनके परिवार अस्पताल में एडमिट है, उनको ढाढ़स दिलाने का काम हम सबने किया। शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, जनता जनार्दन लगातार इस काम में लगी है, तब यह सुधार हुआ है। आज जो गाइडलाइन में जो छूट हो रही है उसको हम एकदम ना माने, क्योंकि जब ये सड़कों पे यदि भीड़ आएगी तो वापस कोरोना फैल सकता है। 6 लोगों की जो गाइडलाइन बनी है उसका सख्ती के साथ पालन किया, और आज के ये जिला कांग्रेस समिति ये तय करेगी कि हम स्वयं भी 6 लोग कहीं इकट्ठे नहीं होंगे। चलिए हमारा व्यवसाय केंद्र है तो उसमें भी हम 6 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। यदि हम कहीं दुकान पे कोई लोग इकट्ठे हैं तो जो गोले बना रखे हैं उन गोलों का हम पालन करेंगे। यदि ये सब कर पाएंगे तभी हम इस कोरोना पे नियंत्रण पा पाएंगे। निश्चित ही व्यवसाय जो अभी गाइडलाइन में आए हैं वो खुलेंगे, और अन्य लोगों को भी मैं जिलाधीश महोदय से कहूंगा कि वो माननीय मंत्री जी से बात करके, और हमारे जो व्यापारी संगठन जैसे कपड़ा व्यापारी है, सुनार व्यापारी है, रेडीमेड वाले हैं, इनसे आप बात कर लें। बात करने के बाद ये जैसा कहे उसकी गाइडलाइन के अनुसार 2 दिन 3 दिन जैसा भी आप उचित समझे उसमें बाद में छूट देने का काम करें। पहले तो अभी हम जो आवश्यक चीजें हैं उनको खोलेंगे। अभी हम जानते हैं खरीफ की फसल बोने वाले हैं किसान, तो जितनी भी हमारी कृषि आधारित चीजें हैं उनमें भी हम छूट दे रहे हैं। मंडी में जैसा व्यापारी संघ के राकेश जी ने कहा है, हम चाहते हैं व्यापार व्यवसाय भी चले, मजदूर को मजदूरी भी मिले और कोरोना पे भी नियंत्रण रहे। हम सब क्राइसिस समिति के, चाहे वो
ब्लॉक लेवल की क्राइसिस समिति हो, वार्ड लेवल की हो या पंचायत लेवल की क्राइसिस समिति है, हम सब लोग जब तक लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे तब तक इस पे हम पूरा कंट्रोल नहीं पा पाएंगे। हमें कोरोना के अंदर ही जीना है, मुंह पर मास्क लगाना है, घर में भी अगर 2 गज की दूरी रखना है और सैनिटाइज का प्रयोग करना है, कोविड नियमों का पालन हम सब लोगों को अपने परिवार में भी कराना है, समाज से भी कराना और व्यापारिक केंद्र पे भी कराने का काम हम सब लोगों को करना है। अभी वैक्सीन के लिए अभी हम देखते हैं कई पंचायतों में हम जाते हैं, लोग अभी वैक्सीन लगवाना नहीं चाह रहे हैं। यदि हम लोग स्वयं छोटे छोटे समूह के रूप में क्राइसिस समिति के लोग जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और अगर वो वैक्सीन लगाएंगे तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अगर कोरोना रुकेगा तो वैक्सीन की वजह से रुकेगा और लॉकडाउन की वजह से रुका है, हमने अभी देखा। पर हमें व्यापार चलाते हुए कोरोना पे नियंत्रण करना है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों को नीमच शहर में, नीमच जिले में लेने का काम हम लोगों को करना है। मेरा ये निवेदन है कि जैसे आज वैक्सीन केंद्र अगर और खोलना है तो माननीय मंत्री जी, जिलाधीश महोदय और वैक्सीन केंद्र खोलेंगे और लोगों को वैक्सीन लगाने का काम करेंगे। निश्चित ही अभी हमने वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए मैंने एक सुझाव दिया था कि यदि कोई वार्ड में 100% वैक्सीन लगती है तो उसको 10 लाख रुपए उसके वार्ड की क्राइसिस समिति वहां खर्च कर सकती है, ऐसा अधिकार हम उसको देंगे। ऐसे ही पंचायत में यदि कोई 10 लाख रुपए खर्च कर सकता है, वहां 100% वैक्सीन लगवाएगा तो हम उसको 10 लाख रुपए, सेकंड को 8 लाख रुपए, थर्ड को 5 लाख रुपए देंगे, जिससे कि लोग वैक्सीन लगवा सके। हम अभी कई गाँवों में गए हैं, जिन गाँवों में अधिकांश जगह कोरोना फैला हुआ था, उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए किल कोरोना अभियान चलाया। मैं तो आज इस अवसर पर सभी डॉक्टर और डॉक्टर के स्टाफ और जितने हमारे पुलिस प्रशासन है, जनता जनार्दन है, उन सबको धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोगों के सहयोग की वजह से ही हम कोविड पे नियंत्रण कर पाए हैं। हम नियंत्रण इसीलिए कर पाए हैं और इस बैठक में जो तय हो रहा है वो सामूहिक रूप से हम लोग तय कर रहे हैं, गाइडलाइन के अनुसार हम लोग काम करेंगे। उसके अलावा भीड़ कहीं भी नहीं आने देना चाहते हैं। वैसे भी मैं जितने भी ये सामान है, जैसे आज गर्मी का मौसम है उसमें गाइडलाइन में है, पंखे हैं, कूलर के सामान है, ऐसे छोटी छोटी रिपेयरिंग की चीजें हैं वो खुलना भी चाहिए और वो गाइडलाइन में आई भी है। बाकी सब जो गाइडलाइन में आई है उनका हम पालन करेंगे और हम लोग जो तय करेंगे कि भाई आने वाले समय में हम कोरोना को रोकने के लिए यदि गाइडलाइन को थोड़ा कड़क भी करना पड़े तो हमें स्वीकार करना होगा। इतना ही मुझे कहना था, धन्यवाद। ये वगैरह सब बैठे थे, हमने बैठ करके तय किया और हमारी बात को आपने माना तो सुचारू रूप से व्यापार चला है। अब हमसे जुड़ के देखे तो सही, हमें बुला के बात तो करो प्रेम से। हम कहाँ आपकी बात नहीं मान रहे हैं, बताइए आप मेरे को। हम अक्षर का मानने को तैयार हैं। जहाँ तक सवाल शादी ब्याह का, गृह मंत्रालय का आदेश है कि शादी ब्याह होना चाहिए। अब शादी ब्याह होना चाहिए तो सामान सब चाहिए उनको, कहाँ से ला करके देंगे आप बताइए। फिर आप बोलोगे चोरी छुपे दे रहे, ये कोई बात समझ में नहीं आती है। कैसे हो सकता है चोरी छुपे दे रहे? दुकान शटर करके हम लोग बैठे, घर बैठे, हमारे हालत खराब है। हमारा दर्द हमने अभी लिख करके दिया माननीय मंत्री जी को और विधायक सांसद महोदय और जिलाधीश महोदय को। एक चिट्ठी पड़ी है, उसमें आपको लगेगा कि व्यापारियों को क्या दर्द है। कपड़ा, किराना, रेडीमेड, बर्तन, सराफा, उस दर्द को आप समझिए और कहीं कहीं सहानुभूतिपूर्ण विश्वास करिए। ये मेरा आपके सदस्य निवेदन आता है। आपकी भावनाओं के अनुरूप ये बैठक है, रोकना और व्यापार भी चलाना है, इस वजह से हम बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए एक कैंप की अनुमति दी जाएगी, इंडस्ट्री को आदमी